सांसद गोपाल शेट्टी को पता चला कि जयराजनगर में कंक्रीट रोड बनने 2 महीने के अंदर ही रोड को एक साइड में खोद दिया गया। खोदने के बाद भी उसे ठीक नहीं किया गया, जिसके चलते सांसद स्वयं जयराजनगर पहुंचे। वहां के नगर सेवक जितेंद्र पटेल और शिवा शेट्टी को कहा कि यह रोड 1 हफ्ते में पूर्ण हो जाना चाहिए, अन्यथा मुझे कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। सांसद गोपाल शेट्टी बीएमसी के अधिकारियों पर लापरवाही बताया कि करोड़ों रुपए खर्च कर रोड बनाए जाते हैं, जिसे 2 महीने में ही खोद दिया गया। नई बनी सड़क के बीच में खड्डा किया गया है, काफी लोगों की शिकायत है। जी हाँ, आज आप यहाँ आए हैं, क्या करें? ये हमारे मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही है और मैं साथ साथ में पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का भी ये लापरवाही ऐसा मैं कहूँगा कि इतना करोड़ों रुपया खर्चा करके इतने सालों के संघर्ष के बाद में ये योगी नगर वाला ये रास्ता शुरू हुआ और उसके बाद में फिर एक बार एक काम के लिए खोद के इतने दिनों से बंद रहना, यानी मैं ऐसा कहूँगा कि ये लोकशाही का मजाक है। टैक्स पेयर लोगों के बारे में महानगर पालिका के और पॉलिटिशियन लोगों का, फिर वो शिवा शेट्टी हो, जीतू हो, गोपाल शेट्टी हो या और भी कोई हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं आज कल पार्लियामेंट में जाने वाला हूँ। जनता ने जो मुझे ताकत दी है, जो आवाज़ दी है, सिर्फ मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि मेरे आज आने के बाद तुरंत ये काम चालू होना चाहिए, इस प्रकार का जो भी व्यवस्था करना चाहिए तो वो भी मैंने किया है। लेकिन मैं आगे के लिए नगरजनों से कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया के माध्यम से सिस्टम आजकल इतना एक्टिवेट हो गया है, आपको कोई नगर सेवक, कोई आमदार, कोई खासदार के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं सिस्टम का उपयोग कर सकते हो, आप स्वयं सिस्टम का उपयोग कर सकते हो। लेकिन लोगों का एक मानसिकता इस प्रकार का हुआ है कि नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा। ये मानसिकता में से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। और मैंने अभी जीतू को भी कहा, शिवा को भी कहा कि अभी मैं वो सामने जो चाली तोड़कर वो चाली के पास में गया था, मैंने उनको समझाया, उनको अलग जगह देने की बात कही। जगह आज भी आपको 300 फुट का मिलेगा, 5 साल के बाद में भी आपको 300 फुट का मिलेगा। तो क्यों ये रोड को आप रोकते हो, क्यों कोर्ट में जाते हो? न्यायालय से मैं निवेदन करना चाहूँगा, न्यायालय ने इस प्रकार के केस के बारे में तुरंत सुनकर तुरंत उनका निपटारा करना चाहिए। आप 10-10 साल, 15-15 साल किसी का बिगाड़ोगे टैक्स पेयर का, जवानी पूरी चली जाती है लोगों की और उसके बाद में आप सुविधा दोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं जुडिशरी रिफॉर्म की भी जो बात करता हूँ, उसके पीछे का भी कारण यही है कि न्यायालय ने व्यक्तिगत मेरा और जीतू पटेल का कोई केस है तो उसको बाजू में रख दो, लेकिन जहाँ पर जनता टैक्स पेयर का मामला जुड़ा हुआ होगा तो उसको तुरंत सुनवाई करनी चाहिए और उसका निपटारा करना चाहिए। और जो केस करने वाले लोग हैं, अगर आपने गलत केस कोर्ट में दर्ज किया तो उसको पेनल्टी लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये हमारा सिस्टम बदलेगा आने वाले दिनों में। नहीं तो इन दिनों में पैसे वाले लोगों को ये पता चलेगा किसी को हैरान परेशान करना है तो कोर्ट में जाकर, न्यायालय में जाकर केस दायर कर दो, 10-15 साल अगला परेशान हो जाएगा। तो इस मानसिकता में से हमको बाहर निकालनी पड़ेगी। मैं जब ये कह रहा हूँ तो फिर मेरा मित्र यहाँ पर किशोर शेखर भी है, इनके पिताजी ने बहुत सालों से ज़मीन को बचा के रखा। अच्छा है, ये प्रॉपर्टी अभी किशोर अपना शेखर का हो गया है। शेखर वैसे बहुत कोऑपरेट करता है इस प्रकार के रोड के कामों में, लेकिन एक मेंटल प्रिपरेशन किसी का 10, 15, 20 साल का हो जाता है लड़ना, तो वो लड़ने का ही स्वभाव में रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि लोगों को कहता हूँ लड़ना छोड़ दो, ख़त्म करो इस चीज़ को, दूसरे काम में लग जाओ। व्यापारी लोग को भी कहता हूँ कि आप पैसे कमाएंगे। ये रोड का काम कल से शुरू कर दिया है?
बारिश का दिन है इसलिए मैं कल का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं पार्लियामेंट में से वापस आने के पहले ये काम शुरू होगा। अगर नहीं हुआ तो आपके टीवी के सामने कह रहा हूँ, मैं अगले फ्राइडे को जब एयरपोर्ट पे उतरूँगा तो मैं घर पे बाद में जाऊँगा, पहले यहाँ पर आऊँगा। मेरी आवाज़ को महानगर पालिका के लोग सुनते होंगे। अगले फ्राइडे को मुझे घर में जाने की इजाज़त देंगे तो मैं घर पे जाऊँगा, नहीं तो यहाँ पर आकर आप लोग भी आ जाइए, धरना हम स्टार्ट करेंगे। मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर को हम बताएंगे कि आर वार्ड के हमारे जो ऑफिसर लोग हैं वो किस प्रकार से लोगों को हैरान परेशान करते हैं।